Scene 1, take 2. Action. वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका एंटरटेनर इन चीफ उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड के नए फिल्मों का मजा आता है मेरे शो पर। हर हफ्ते मैं आपको एंटरटेन करता हूं अपने अलग अंदाज में, एज आई ब्रिंग टू यू न्यू फिल्म रिव्यूज एंड अ होल लॉट मोर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। वुमेन्स डे को 4 चांद लगाने आई हैं कंगना रनौत इन क्वीन। इस सेल्फ डिस्कवरी वुमन ओरिएंटेड फिल्म के सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे राजकुमार राव, लीजा हेडन एंड अ फ्यू फॉरेन इंपोर्ट्स। इस हफ्ते वुमेन्स डे के ओकेजन पर वी हैव अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स इन गुलाब गैंग। बॉलीवुड की फेमस लीडिंग लेडीज माधुरी दीक्षित और जूही चावला पहली बार एक साथ नजर आएंगी इन दिस मच एंटिसिपेटेड वुमेन सेंट्रिक फिल्म। और हमारी लेडीज को एंटरटेन करने के लिए वी ऑल्सो हैव द रोम कॉम टोटल सियापा। डायरेक्टर ई निवास की इस फिल्म में पहली बार नजर आएगी द फ्रेश एंड क्यूट जोड़ी ऑफ यामी गौतम एंड अली जफर। हॉलीवुड की तरफ से वी हैव 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। इस फैंटेसी एक्शन फिल्म को डायरेक्ट किया है नोआ मोरो ने। ये सीक्वल है ऑफ द 2007 फिल्म 300। लेना हेरी और रोड्रिगो सेंटोरो अपने रोल्स रिप्राइज कर रहे हैं इन दिस 3D फिल्म, while सलिवन स्टेपल्टन एंड एवा ग्रीन जॉइन द कास्ट। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। क्वीन को डायरेक्ट किया है विकास बैल ने। टाइटल रोल निभा रही हैं कंगना रनौत और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे लीजा हेडन और राजकुमार राव। तो क्या क्वीन ऑडियंस के दिलों पर राज करने में कामयाब हो पाएगी? जी हाँ, ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में। तो आइए देखते हैं। 4 साल के कोर्टशिप के बाद रानी और विजय की शादी होने वाली है, लेकिन शादी के एक दिन पहले विजय रिफ्यूजेस टू गेट मैरिड। रानी इज हार्ट ब्रोकन, लेकिन शी डिसाइड्स टू टेक चार्ज ऑफ हर लाइफ और वो अपने हनीमून पर अकेले निकल पड़ती है। रानी पेरिस पहुंच जाती है और यहाँ से उसका सफर शुरू होता है ऑफ रीडिस्कवरिंग हर ओन आइडेंटिटी। इस खूबसूरत सफर में रानी काफी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलती है, लेकिन टू बी अ पार्ट ऑफ रानीज जर्नी यू नीड टू वॉच क्वीन। कंगना रनौत दिखाई देंगी एज रानी, also known as Queen. She looks very pretty and has given a very natural and nuanced performance. कंगना ने अपने आप को पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में ढाल दिया है। She lives and breathes the role. उनके एक्सप्रेशंस और उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी endearing है। ये कहना गलत नहीं होगा that this is unarguably Kangana's finest performance to date. She takes the cake, the cherry and the bakery. Kangana is superb. क्वीन को लिखा और डायरेक्ट किया है विकास बैल ने। ये विकास की पहली फिल्म है एज अ सोलो डायरेक्टर आफ्टर ही को डायरेक्टेड चिल्लर पार्टी विद नितिश तिवारी इन 2011। फिल्म के लोकेशन से लेकर ह्यूमर तक काफी फ्रेशनेस है इसके एग्जीक्यूशन में। कुछ सीन्स और डायलॉग्स इम्प्रोवाइज्ड और कैंडिड लगते हैं, व्हिच गिव्स द एक्स्ट्रा एज टू द नैरेटिव। हालांकि फिल्म की स्टोरी सिंपल है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इन द स्क्रीन प्ले एंड द सॉन्ग्स आर नाइसली वोवन इनटू द स्टोरी लाइन। ओवरऑल ये कहना पड़ेगा कि विकास बैल का काम आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ क्वीन, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ क्वीन एंड द रिव्यूज ऑफ गुलाब गैंग, टोटल सियाप्पा एंड 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया क्वीन का मेरा रिव्यू, लेकिन दिलों के साथ साथ क्या बॉक्स ऑफिस पर भी इस क्वीन का राज होगा, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। क्वीन एक कहानी है ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, फ्रीडम एंड लिविंग लाइफ ऑन योर टर्म्स। टाइटल रोल में कंगना रनौत की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, while लीजा हेडन एंड राजकुमार राव प्रूव वर्दी लेफ्टिनेंट्स टू द क्वीन। फर्स्ट हाफ थोड़ी स्लो है, लेकिन कंगना की परफॉर्मेंस और पेरिस के लोकेशंस मनोरंजन का लेवल बनाए रखते हैं। काफी सारे फनी सीन्स और डायलॉग्स हैं which will keep you thoroughly entertained. This week if Women's Day was renamed Queen's Day, I bet no one would complain. क्योंकि क्वीन को मैं दे रहा हूँ 4 stars. Do not miss it. Women's Day पर क्वीन का मुकाबला करने आई है गुलाब गैंग एट द बॉक्स ऑफिस। डेब्यूटेंट डायरेक्टर सौमिक सेन तहलका मचाने आए हैं as he pulls off a casting coup with leading ladies माधुरी दीक्षित and जूही चावला sharing screen space for the first time. तो क्या ये गैंग बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर पाएगी? चलिए फाइंड आउट करते हैं। माधवपुर गांव में रज्जो एक स्कूल चलाती है बच्चों के लिए। She heads a group of pink sari clad women called the Gulab Gang who fight against social injustice. रज्जो और उसकी गैंग सिस्टम के खिलाफ लड़ती है अपने गांव की औरतों और बच्चों के हालात सुधारने के लिए। लेकिन अब रज्जो का सामना होता है सुमित्रा देवी से, जो एक पावरफुल, करप्ट और रूथलेस पॉलिटिशियन है।
कलेक्टर से लेकर पुलिस ऑफिसर सभी सुमित्रा देवी की जेब में हैं। रज्जो और सुमित्रा देवी के इस मुठभेड़ में जीत किसकी होगी, इसका जवाब देगा गुलाब गैंग। माधुरी दीक्षित निभा रही हैं रज्जो का रोल। शी इज द हीरो ऑफ द फिल्म। माधुरी ने अपने रोल को अंडरप्ले किया है, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त है। उनकी स्माइल में आज भी 440 वोल्ट का झटका है, लेकिन उनका कैरेक्टरग्राफ कुछ खास चेंज नहीं होता है इन द फिल्म। ऑल्दो एक्शन सीन्स आर वंडरफुल। जूही चावला दिखाई देंगी सुमित्रा देवी, अ पॉलिटिशियन। शी इज द मेन विलन ऑफ द फिल्म। पहली बार जूही ने एक नेगेटिव रोल निभाया है एंड शी हैज डन अ फैबुलस जॉब। उनके मैनरिज्म्स और एक्सप्रेशंस देखकर आप उनके बबली रोल्स को भुला देंगे। She totally gets into character and wows you every time she's on screen. Juhi is sensational and riveting and an absolute reason to watch Gulab Gang. गुलाब गैंग की स्टोरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, लेकिन इट इज अ कमर्शियल फिल्म। एक्शन सीन्स और डायलॉग्स कमाल के हैं एंड द बैकग्राउंड स्कोर एनहांसेस द एक्सपीरियंस। माधुरी दीक्षित लुक्स गॉर्जियस while Juhi is a class apart in a negative role. फर्स्ट हाफ पेसी है एंड लीव्स यू वांटिंग मोर, लेकिन सेकंड हाफ में द पेस ड्रॉप्स व्हाइल द क्लाइमैक्स इज अब्रप्ट एंड अनकन्विंसिंग। फिल्म का म्यूजिक भी एक वीक पॉइंट है। विमेन पावर पे ये ज्यादा जबरदस्त फिल्म बन सकती थी इफ ओनली द सेकंड हाफ मैच्ड अप। सो पुल आउट योर पिंक अटायर एंड मेक वे फॉर दिस गैंग, क्योंकि गुलाब गैंग को मैं देता हूँ 3 स्टार्स फॉर अ वन टाइम वॉच। रोम कॉम टोटल सियापा में नजर आएंगे यामी गौतम और अली जफर। फिल्म को डायरेक्ट किया है ई निवास ने और लिखा है नीरज पांडे ने। क्या टोटल सियापा अपने डंका बजाएगी और विल इट बी टोटल एनाहिलेशन एट द बॉक्स ऑफिस? लेट्स फाइंड आउट। लंदन के रहने वाले अमन और आशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आशा अमन को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाती है सो दे कैन अप्रूव ऑफ द मैच, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमन इज अ पाकिस्तानी। धीरे धीरे अमन को रियलाइज होता है कि वो आशा की फैमिली को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज नॉट ओनली आर दे नैरो माइंडेड, दे आर ऑल्सो डिसफंक्शनल। ऐसे हालात में क्या अमन की आशा हो पाएगी? फाइंड आउट कीजिए इन दिस क्रॉस बॉर्डर रोम कॉम टोटल सियापा। टोटल सियापा एक इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती थी, लेकिन द ओनली थिंग रिमोटली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस फिल्म इज अ क्यूट लीड पेयर ऑफ यामी गौतम एंड अली जफर। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर एंजॉय किया है तो अपना मजा किरकिरा मत कीजिए, बिकॉज द फिल्म डज नॉट लिव अप। फिल्म की लेंथ छोटी जरूर है बट इट स्टिल ड्रैग्स। अगर गुलाब गैंग नारी शक्ति का परिणाम देगी तो टोटल सियापा आपकी सहन शक्ति का इम्तिहान लेगी। टोटल सियापा को मैं देता हूं 2 स्टार्स, टोटली नॉट वर्थ योर टाइम। अप नेक्स्ट वी हैव द फैंटेसी एक्शन फिल्म 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। डायरेक्टर नोआ मोरो की यह फिल्म सीक्वल है टू द 2007 फिल्म 300। सलिवन स्टेपल्टन और एवरग्रीन लीड रोल्स में नजर आएंगे, while Rodrigo Santoro reprises his role of Xerxes. Will 300 Rise of an Empire rise up to the challenge of Bollywood releases? चलिए देखते हैं। After his victory over King Leonidas 300, Xerxes अपने पर्शियन आर्मी के साथ दूसरे ग्रीक सिटीज को तबाह करने निकल पड़ता है। Greek general Themistocles leads the charge by sea against the invading Persian forces led by Artemisia, vengeful commander of the Persian navy. The Greeks are clearly outnumbered, लेकिन they fight back with heroism. इस महायुद्ध का क्या परिणाम होगा ये पता चलेगा in 300 Rise of an Empire. फिल्म में काफी सारा एक्शन है and it has been very well shot. The slow-mo battle scenes are a treat to watch while the background score maintains the tempo. लेकिन इसके अलावा फिल्म में और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। The lead cast of Sullivan Stapleton and Eva Green are good, but they are let down by this boring orgy of blood and gore. 300 Rise of an Empire doesn't have the same fun as the original film. इस फिल्म को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स। दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। कंगना की एक्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ऐसा लगता है उसने अभी करियर की शुरुआत की, वो इतनी फ्रेश है, इतनी अच्छी लग रही है। कंगना ने बहुत अच्छा काम किया है। डायरेक्शन वाइज फिल्म बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है और राजकुमार का बेस्ट काम है। तो कंगना दिन ब दिन अपनी एक्टिंग को बहुत आगे ले जा रही है। थिंक क्वीन से सबसे बेस्ट एक्टिंग की उन्होंने। माधुरी और जूही दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जूही की नेगेटिव रोल था लेकिन बहुत अच्छा था। वुमेन्स जगह इस तरह का एक्शन अगर आप देखना चाहें तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना अच्छा एक्शन इसमें किया गया है, खासतौर से माधुरी की तरफ से। इट इज़ वेरी स्लो स्पेस, बहुत बोरिंग हो जाती है पिक्चर बिकॉज द बैकग्राउंड स्कोर इज़ नॉट गुड एंड द स्क्रीन प्ले इज़ वीक, द म्यूजिक इज़ बैड, द सॉन्ग्स आर बैड, बट बिकॉज ऑफ माधुरी दीक्षित एंड जूही चावला यू फील लाइक टू वॉच इट। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी जवाब दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है। कहीं मत जाइए क्योंकि आई बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज फ्रॉम फॉरकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी।
दोस्तों अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। द हॉट सनी लियोनी विल सून सेंड टेम्परेचर सोअरिंग इन रागिनी MMS2। 4 बोतल वोडका को गाया और कंपोज किया है रैप सेंसेशन योयो हनी सिंह ने। ये एक हार्डकोर पार्टी सॉन्ग है विद फुट टैपिंग वेस्टर्न म्यूजिक। हनी सिंह इज वेरी गुड एज यूजुअल, लेकिन गाने का म्यूजिक भी लाजवाब है। पुलकित सम्राट और सारा जेन डायस जल्द नजर आएंगे इन ओ तेरी। उम्पकोम एक एनर्जेटिक गाना है sung by the redoubtable Mika Singh along with Jasprit Jazz and Yulia Ventur to the tunes of GJ Singh। इसका कोरस काफी कैची है एंड द मुखड़ा इज बेटर देन द अंतरा, लेकिन ओवरऑल ये गाना काफी इंजॉयबल है। एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 3 पर है गुंडे, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में 2 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹72.75 करोड़। नंबर 2 पर है हाईवे, जिसने दूसरे हफ्ते में 4.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 660 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹26 करोड़। और नंबर 1 पर है शादी के साइड इफेक्ट्स, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹27.8 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है। इस हफ्ते रिलीज हुई क्वीन को 15 से 20% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 750 थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस हफ्ते की दूसरी रिलीज गुलाब गैंग को 15 से 20% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 1520 थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस हफ्ते की तीसरी रिलीज टोटल सियापा को 10 से 15% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 800 थिएटर्स में रिलीज हुई है। Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us your feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. फिल्म रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है। All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner, so get creative and get cracking. दोस्तों, वुमेन्स डे जम के सेलिब्रेट कीजिए इस हफ्ते, लेकिन थिएटर जाना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, क्योंकि I'll be back with a fresh new episode of the Zoom Review Show. तब तक you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.